अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज हमारी 5.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर हम लोगों ने फाइंड करना है और कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल करना है। अब सवाल दिया हुआ है 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देखें ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसे हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू डिवाइड करना है लीनियर इक्वेशन x माइनस 2 से। लिहाजा हम लोग लेट कर लेंगे कि x माइनस 2 इक्वल है 0 के। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 है, इस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो हम लोग लिख लेते हैं, px इक्वल है 3x³ माइनस 10x² और प्लस 13x माइनस 6। x हम लोगों की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, 2, माइनस था +2, तो हम लोग x की जगह रख देंगे +2। अब सवाल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोगों ने 2 जो है वो पुट करनी है वैल्यू। x³ है तो 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 10x² है 2 का स्क्वायर, प्लस 13x है 2 आ जाएगा, माइनस 6। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 8, 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 कितना होगा 24, माइनस आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 40, प्लस 3 2 6 और 2 1 2, 26 हो जाएगा, माइनस 6। अब देखें दो रकमें हमारे पास प्लस की हैं, दो माइनस की हैं। पहले हम प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं, 24 प्लस 26, 6 और 4 10, 0 लिया 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 50, माइनस 40 और माइनस 6 माइनस 46। लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा, 50 माइनस 46 का आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 4। तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमारे पास, रिमाइंडर फाइंड करना था ना, तो रिमाइंडर इक्वल टू आ गया 4। सेकेंड पॉलिनोमियल राइट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 1 है जिससे हम लोगों ने इसे डिवाइड करना है, तो हम लेट करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल है 0 के। तो 2x इक्वल आ जाएगा +1 के, माइनस इक्वल के दूसरी तरफ प्लस हो गया। अब x फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल आएगा 1/2 के। तो पॉलिनोमियल हमारे पास है 4x³ माइनस 4x प्लस 3 और x हमारे पास वैल्यू क्या है 1/2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग 1/2 वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 1/2 का क्यूब माइनस 4 1/2 प्लस 3। दोबारा से हम लोग लिख लेते हैं, p 1/2 इक्वल 4 1/2 क्यूब माइनस 4 1/2 प्लस 3। देखिए 4 वैसे आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 2 4 4 2 8 और ये कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 2 4 और 2 और 4 कट गया, प्लस 3। अब यहाँ भी कटिंग हो रही है, 1 ऊपर वैसे आ जाएगा, 4 1 4 4 2 8 और 3 में से 2 माइनस होगा +1। तो इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ 2 2 से ख़त्म हो गया, ऊपर 1 रहेगा, लिहाजा 1 2 2 2 1 2। तो इज इक्वल आंसर आ गया 3/2। ये हमारे पास जी रिमाइंडर है, सेकंड क्वेश्चन का रिमाइंडर आ रहा है 3/2। 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास है 6x4 प्लस 2x³ माइनस x प्लस 2 is divided by, इसका फैक्टर जनाब आ रहा है x प्लस 2। तो x प्लस 2 हम लोग लेट करेंगे इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल आ जाएगा -2 के। अब पॉलिनोमियल राइट करते हैं, px इज इक्वल टू 6x4 प्लस 2x³
माइनस एक्स प्लस 2। एक्स की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है -2, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू -2 है, तो ये हो जाएगा -2 की पावर 4 प्लस 2 एक्स क्यूब है, -2 की वैल्यू क्यूब माइनस एक्स है -2 प्लस 2, तो ये इक्वल हो गया 6। अब देखें माइनस को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि पावर 2 पर डिवाइड होने वाली है। अगर पावर यहाँ पर होती 3 या 5 तो फिर जो है वो माइनस ही रहना था। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 4, 4 × 8, 8 × 16। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8, लेकिन पावर जो है वो 3 है, 2 पर डिवाइड नहीं होती, लिहाजा माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, नेक्स्ट भी +2 है। 16 को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 6 से, आंसर आ रहा है 96। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, 8 × 16 और 2 प्लस हो गया +4। अब देखें 96 प्लस का है, 4 भी प्लस का है, तो 96 में 4 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और 100 में से 16 जो है वो माइनस कर लेना है, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 84। तो रिमाइंडर फाइंड करना था, इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 84 है। फर्स्ट का 4 पार्ट है हमारे पास, 2x - 1 का क्यूब प्लस 6 3 + 4x² - 10 is divided by 2x + 1। लेट करेंगे हम लोग 2x + 1 को इज इक्वल 0 के, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। आप पॉलिनोमियल राइट करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। px इज इक्वल टू 2x - 1 का क्यूब प्लस 6 3 + 4x² - 10। अब देखें x क्या है, -1/2 है, तो वैल्यू पुट करें x की 1/2 -1/2 इक्वल टू, अब ये आ जाएगा 2, x की वैल्यू क्या है -1/2, फिर -1 और होल का क्यूब प्लस 6 ब्रैकेट 3 + 4, x की वैल्यू क्या है -1/2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर -10। अब दोबारा से पहले हम लोग पूरा स्टेप लिख लेते हैं क्वेश्चन का, फिर सॉल्व करते हैं। 2 - 1/2 का 2 - 1 का होल क्यूब और प्लस 6 ब्रैकेट 3 + 4 ब्रैकेट -1/2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर -10। अब देखें यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो बाकी क्या बचा, सिर्फ -1 और आगे भी -1 है, इसका हमने क्यूब लेना है नेक्स्ट स्टेप में 6। अब यहाँ देखें 3 वैसे आ जाएगा, प्लस 2 2 4 ये भी कट गया, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई होके -2 का स्क्वायर और -10 इज इक्वल -1 और -1 -2 का क्यूब आ जाएगा प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 3 - 2 1 का स्क्वायर -10 इज इक्वल टू, माइनस है तो पावर क्या है 3 है, तो ये माइनस ही रहेगा, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 6 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 6 आ जाएगा -10 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 6 10 और 8 -18 इज इक्वल टू, 18 में से 6 माइनस हो गया -12 आ जाएगा, 6 7 8। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू -12। 5 पार्ट है हमारे पास जिसमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम लोग राइट कर लेते हैं रिमाइंडर पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन x + 2 है, तो लेट कर लेते हैं कि x + 2 इज इक्वल टू आ रहा है 0 के,
तो x इक्वल टू आ जाएगा -2 के। अब पोलिनोमियल जो है हमारे पास पी एक्स वो इक्वल है x³ -3x² + 4x - 14। अब देखें हमारे पास x की वैल्यू है -2, तो वैल्यू पुट करते हैं -2, ये हो जाएगा -2 का क्यूब -3 -2 का स्क्वायर +4 -2 -14 इज इक्वल माइनस आ जाएगा 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 -3 -2 का स्क्वायर लिया 4 प्लस माइनस माइनस 4 to 8 -14 इज इक्वल -8 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 3 12 -8 और -14 सारी ही रकमें माइनस की हैं तो सारी की सारी क्या कर देनी है हम लोगों ने प्लस कर देनी है। तो 8 + 12 + 8 + 14 इज इक्वल आंसर आ रहा है जी -42। तो यही हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू -42। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 3x² - 4kx - 4k² देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने। तो लीनियर इक्वेशन तो हमारे पास x + 2 है, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं। अब क्योंकि ये कह रहा है इज अ फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब है कि रिमाइंडर को हम लोग 0 के इक्वल लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं x की। लेट x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2। अब पोलिनोमियल है हमारे पास 3x² - 4kx - 4k²। 3x² - 4kx - 4k²। ठीक, अब इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करते हैं। x हमारे पास क्या है -2, तो 3 - 2 का स्क्वायर -4k, x की जगह -2 -4k²। तो इज इक्वल आ जाएगा 3 माइनस का स्क्वायर है ना तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4 to 8k -4k²। 4 3 12 होता है प्लस 8k -4k²। अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो हम लोगों ने यहाँ ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर होने का मतलब है कि 12 + 8k - 4k² इक्वल टू है 0 के। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो सबसे पहले हम इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं और फिर इसके बाद फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 4 कॉमन ले लिया, 4 3 12, 4 2 8 और 4 1 4, k² रह जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3 + 2k - k² इक्वल टू 0/4। 0/4 है तो 0 के साथ डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा। तो 3 + 2k - k² इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करें 3 1 3 और 3 में से अगर 1 माइनस कर दो तो 2 आता है, लिहाजा 2k का फैक्टर बनेगा 3k - k इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1 + k और यहाँ -1 कॉमन आ रहा है, -k कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी आ जाएगा 1। इस माइनस की वजह से अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा k इक्वल टू 0। लिहाजा ये आ जाएगा 1 + k और 3 - k इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल लेट करेंगे और जो है वो k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1 + k इक्वल टू 0 और 3 - k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा -1 और इसी तरह -k इक्वल टू आ जाएगा -3। +3 है ना तो माइनस माइनस के साथ कट गया, k इक्वल टू 3। लिहाजा k का आंसर क्या आ गया k इक्वल टू -1 and 3। k का आंसर है -1 and 3। सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट हमारे पास है
अब देखें हमारे पास फैक्टर है x माइनस वन, वो कह रहा है फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस सिक्स के एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस सिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि फैक्टर x माइनस वन है। तो लेट करें जी x माइनस वन इजकल टू ज़ीरो, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। अब पोलिनोमियल ले लेते हैं पी एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस सिक्स। तो x की जगह वैल्यू आ जाएगी वन, तो ये हो जाएगा वन क्यूब माइनस के वन का स्क्वायर प्लस 11 वन और माइनस सिक्स इजकल टू वन का क्यूब क्या आ जाता है वन, और ये हो जाएगा माइनस के वन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 और माइनस सिक्स इजकल टू 11 और वन कितना हो गया 12, 12 माइनस के माइनस सिक्स, 12 में से सिक्स माइनस होंगे सिक्स माइनस के। तो x माइनस वन इज अ फैक्टर है, तो फैक्टर जिसका हो रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है। लिहाजा सिक्स माइनस के इजकल टू आ गया ज़ीरो के। अब माइनस के है, इसी को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सिक्स इजकल टू के, ये हमारे पास के का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट एक्चुअल नॉन डिविएंट डिटरमाइन वेदर x माइनस टू एक्स माइनस थ्री आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स क्यू माइनस 12x ईयर प्लस 44x माइनस 48। अब चेक करते हैं ये दोनों फैक्टर हैं इनके या नहीं है, क्योंकि फैक्टर में रिमाइंडर अभी मैंने बताया था क्या होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर लेट करते हैं, लेट x माइनस टू इजकल टू ज़ीरो, तो x किसके इक्वल आएगा प्लस टू के। अब पोलिनोमियल राइट करते हैं, पोलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। जी x की वैल्यू क्या है टू, लिहाजा ये आ जाएगा टू का क्यूब माइनस 12 टू स्क्वायर प्लस 44 टू माइनस 48। टू का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 12 टू का स्क्वायर 4 प्लस 4 टू 8 माइनस 48 इजकल टू 8 माइनस 4 टू 8 और 4 1 4 प्लस 88 और माइनस 48। अब देखें हमारे पास दो रकमें क्या हो रही हैं प्लस हो रही हैं, उनको हम लोग प्लस कर लेते हैं। 8 प्लस 88 इज इक्वल आ रहा है 96 माइनस 48 प्लस 48 ये भी इक्वल आ रहा है 96, माइनस 96 और प्लस 96 दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया ज़ीरो। इसका मतलब है कि x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी पूरी पॉलिनोमियल लिखने के बजाय नाम क्या था हम लोगों ने इसका रखा पी एक्स, तो x माइनस टू जो है वो फैक्टर है पी एक्स का, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है। अब दूसरे के साथ सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो फैक्टर है या नहीं है। तो लेट करते हैं, फैक्टर था x माइनस थ्री इजकल टू ज़ीरो, लेट किया तो x इजकल टू क्या आ जाएगा प्लस थ्री। अब पोलिनोमियल राइट करते हैं, पी एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। जी x क्या है अब 3 है, तो x की जगह 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 3 माइनस 48। 3 का क्यूब लिया, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 माइनस 12 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 4 12 2 लिया 1 कैरी 3 4 12 एंड 1 13 माइनस 48 इजकल टू 27 माइनस 12 मल्टीप्लाई होगा 9 से, 108 प्लस 132 माइनस 48 इज इक्वल। अब देखें 27 और 132 प्लस हो रहे हैं, तो 27 प्लस 132 इक्वल आंसर आ रहा है 159,
और 108 और 48 जो हैं ये भी प्लस हो रहे हैं। 108 प्लस 48 इक्वल आंसर आ रहा है 156। एरर आ रहे हैं तो दोबारा ऐड करके देख लेते हैं। 27 44 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 132 अब इसमें प्लस किया 27 तो 159 आ रहा है। और दूसरी तरफ 339 12 मल्टीप्लाई 9 इज कर टू 108। इसमें प्लस करेंगे 48 तो 156। ये माइनस होगा 156 माइनस 159 से इज कर टू -3। देखें यहाँ पर हमारे पास -3 बच रहा है। इसका मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है। अगर आंसर आ जाता 0 तो हम लोग लिखते इसका फैक्टर है। अब 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है। लिहाजा हम लोग लिखेंगे x-3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। x-3 जो है इसका फैक्टर नहीं है, जबकि x-2 का आंसर 0 आ रहा था तो वो जो था वो फैक्टर था px का। थर्ड का सेकंड पार्ट है x-2 x+3 x-4 आर फैक्टर ऑफ qx x³ + 2x² - 5x - 6। अब देखें ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है qx, उसके 3 फैक्टर दिए हुए हैं और ये कंफर्म करना है कि ये इसके फैक्टर्स हैं या नहीं है। अगर आंसर रिमाइंडर का 0 आ गया तो फैक्टर हैं और वरना नहीं है। सवाल बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोगों ने थर्ड का फर्स्ट किया है, बस उसमें 2 फैक्टर दिए हुए थे, अब इसमें 3 दिए हैं और तीनों के साथ ही सॉल्व होगा। तो फर्स्ट फैक्टर हम लोग लेते हैं, लेट करते हैं। x-2 है इसकल टू 0 तो x इसकल टू आ जाएगा +2 -2 है। अब पॉलिनोमियल लिखते हैं, वो है qx। qx जी आ रही है x³ + 2x² - 5x और -6। x हमारे पास यहाँ पर है 2 तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब +2 ये हो जाएगा 2² - 5x क्या है 2 - 6 इजकल टू 2 का क्यूब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 8 +2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -5 2 10 और -6 इजकल टू 8 आ जाएगा +4 2 8 और -10 और -6 8 8 16 और -10 + 6 16 तो दोनों कट गए। आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि x-2 इज अ फैक्टर ऑफ qx का फैक्टर है x-2 क्योंकि आंसर 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट फैक्टर के साथ सॉल्व करके देखते हैं। लेट x + 3 इजकल टू 0 तो x इजकल टू आ रहा है -3 तो पॉलिनोमियल राइट करते हैं qx इजकल टू x³ + 2x² - 5x - 6 इजकल टू x क्या है हमारे पास -3 तो वैल्यू पुट करें -3 तो ये आ जाएगा -3 का क्यूब +2 -3 का स्क्वायर -5 -3 -6 इजकल टू -3 का क्यूब है तो इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9 3 27 +2 3 को 2 टाइम लिया ये हो जाएगा +9 क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 3 15 और -6 इज इक्वल। अब ये हो जाएगा -27 2 9 18 + 15 -6। देखें यहाँ पर -27 है और -6 है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस -27 + 18 और +15 और -6 18 और 15 दोनों ऐड हो रहे हैं 18 + 15 ये इक्वल आ रहा है 33 के -27 + 6 ये भी दोनों ऐड हो रहे हैं ये भी आ रहा है 33 के।
अब प्लस माइनस है, दोनों कट गया तो आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि x +3 भी जो है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल QX। x+3 भी इसका फैक्टर है क्योंकि इसका आंसर भी 0 आ रहा है। अब लेट करते हैं थर्ड और लास्ट फैक्टर, वो था x-4। x-4 इक्वल है 0 के, लिहाजा x इक्वल टू आ जाएगा +4 के। वैल्यू पुट करते हैं, पॉलिनोमियल हमारे पास है QX x³ + 2x² - 5x - 6 जी। x हमारे पास है 4, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब + 2 4 का स्क्वायर -5 4 -6 इक्वल टू 4 को हम लोगों ने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64 + 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -5 4 20 -6 इज इक्वल 64 हो जाएगा, प्लस 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 32 और -26 इज इक्वल 64 प्लस करेंगे 32 इज इक्वल टू 96 -26 -26 इज इक्वल टू 70। तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब है कि ये फैक्टर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा x-4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ QX। बाकी दो फैक्टर थे, ये फैक्टर नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m is the polynomial px 4x³ - 7x² + 6x - 3m exactly divisible by x + 2। अब देखें m की कौन सी वैल्यू के लिए जो पॉलिनोमियल है x + 2 से एग्जैक्टली जो है वो डिविजिबल होगा। तो जाहिर है अगर x + 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो फैक्टर है इसका, तो ये किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं, फैक्टर जो दिया हुआ है वो है x + 2 = 0, लिहाजा x = आ जाएगा -2। अब पॉलिनोमियल राइट करते हैं, वो है px = 4x³ - 7x² + 6x - 3m x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। 4 -2 की पावर क्यूब 3 है -7 -2 का स्क्वायर + 6 -2 -3m = 4 -2 का क्यूब लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -8 -7 वैसे आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -6 to 12 और -3m = 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आता है, -32 -7 4 28 -12 और -3m। अब देखें ये तीनों ही रकमें माइनस की हैं, तो क्या करना है तीनों को प्लस कर लेना है। तो करते हैं हम लोग प्लस 32 + 28 + 12 इज इक्वल, ये आ रहा है -72 और नेक्स्ट है -3m। अब देखें ये फैक्टर है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0 के इक्वल करेंगे, तो -72 - 3m = 0, तभी ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा ना इस पर। अब -72 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +72 हो जाएगा। अब -3 मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 3, लिहाजा m = आ जाएगा -3 2 6 और 3 4 12, लिहाजा m की वैल्यू क्या आ गई -24। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k इफ px kx³ + 4x² + 3x - 4 एंड qx x³ - 4x + k leaves the same remainder when divided by x - 3। अब देखें हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास दो पॉलिनोमियल है px और qx और फैक्टर एक ही दिया हुआ है।
वो कह रहे हैं इसी फैक्टर से दोनों को सॉल्व करना है और उनका रिमाइंडर क्या आएगा, सेम आएगा, यानी दोनों रिमाइंडर्स को हमने इक्वल करना है और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 3 इजकल टू है 0, तो x इजकल टू आ जाएगा +3। अब सॉल्व करते हैं, पहले px ले लेते हैं पॉलिनोमियल, वो इक्वल आ रहा है, px हमारे पास आ रहा है जी के एक्स क्यूब, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये आ रहा है के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 4। तो x हमारे पास है 3, वैल्यू पुट करते हैं, के ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और ये आ जाएगा 3 माइनस 4 इजकल टू के। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 3 27 और प्लस 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 4 इजकल टू 27 के 4 9 36 और 9 में से 4 माइनस हो जाएगा प्लस 5 6 7 8 9 4 ही आता है, ठीक। अब ये हो गया 27 के और 36 और 5 को प्लस कर लेते हैं, 5 और 6 11, 1 लिया 1 कैरी 41। अब देखें हमारे पास एक रिमाइंडर ये आ रहा है, रिमाइंडर फर्स्ट का हमारे पास पॉलिनोमियल का ये आ गया। अब दूसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं QX, उसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो वो है x क्यूब माइनस 4x प्लस के और x हम लोगों के पास यही है वैल्यू 3, वैल्यू पुट करेंगे 3, लिहाजा ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 3 प्लस के, ये भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया 27 हो जाएगा माइनस 4 3 12 प्लस के। 27 में से 12 माइनस हो जाएंगे, 7 में से 2 3 4 5 6 7 5 आ जाएगा और यहाँ 1 में से 1 2 में से 1 15 प्लस के। अब सवाल हमारे पास ये था कि एक ही फैक्टर से डिवाइड करने से दोनों के रिमाइंडर इक्वल आ रहे हैं। देखें ये हमारे पास फर्स्ट का रिमाइंडर है और ये हमारे पास सेकंड का रिमाइंडर है, तो दोनों रिमाइंडर इक्वल हैं, मतलब 27 के प्लस 41 इक्वल है। दूसरा रिमाइंडर क्या आया है 15 प्लस के। अब के प्लस हो रहा है, के को इधर ले आते हैं माइनस हो जाएगा, 41 प्लस हो रहा है माइनस हो जाएगा, लिहाजा 27 के में से ये प्लस के माइनस के हो जाएगा और ये 15 है 41 इस तरफ आएगा इक्वल के माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 26 के और 41 में से 15 हम लोग कर लेंगे माइनस, 41 माइनस 15 इज इक्वल 26, लेकिन माइनस 26 क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब 26 के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा के इक्वल टू आ जाएगा -1, 26 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, के इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, the remainder after dividing the polynomial px x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is to be। पहले इतना समझ लेते हैं, वो कह रहे हैं एक पॉलिनोमियल है px जिसे हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो उसका जो रिमाइंडर है वो 2b के इक्वल आएगा, यानी इसके साथ हमने डिवाइड करना है, रिमाइंडर की जगह 0 नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है 2b राइट करना है। इसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ द एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर, अगर हमारे पास यही एक्सप्रेशन क्या रिमाइंडर बचाएगी, b प्लस 5 होगा ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी दूसरी दफ़ा भी इसी पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 2 से डिवाइड करना है और उसमें रिमाइंडर आ जाएगा b प्लस 5। रिमाइंडर दोनों के चेंज है, फैक्टर दोनों के चेंज हैं, जबकि पॉलिनोमियल क्या है सेम है। तो सॉल्व करते हैं और ए और बी फाइंड करते हैं। लेट करते हैं, पहला फैक्टर लेट x प्लस 1 है इजकल टू 0, लिहाजा x इजकल टू आ जाएगा -1 के। अब पॉलिनोमियल हमारे पास है पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7।
तो x हमारे पास आ रहा है -1, लिहाजा ये आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस 7। -1 का क्यूब किसके इक्वल होता है? -1 के। -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा a, ये आ जाएगा +7। तो ये आ जाएगा a प्लस 7 में से 1 गया 6। अब देखें गिवन कंडीशन क्या थी। सवाल की गिवन कंडीशन ये थी कि इसका रिमाइंडर जो है वो 2b के इक्वल है। इसका मतलब है a प्लस 6 इक्वल टू आ रहा है 2b। और अगर हम लोग इसे इक्वेशन की फॉर्म में ले आए तो -2b इस तरफ आ जाएगा और 6 माइनस इस तरफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं, उससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर है जी x - 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ जाएगा +2। अब फिर पॉलिनोमियल राइट करते हैं px, जो कि इक्वल है x³ प्लस ax² प्लस 7 के। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, लिहाजा ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 7। 2 का क्यूब लिया 2 2 4 4 2 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4a प्लस 7। लिहाजा 7 और 8 प्लस हो रहे हैं, ये आ जाएगा 15 प्लस 4a। अब देखें गिवन कंडीशन क्या है इसकी। गिवन कंडीशन ये है कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है 15 प्लस 4a, ये इक्वल है b प्लस 5 के। b प्लस 5, लिहाजा अरेंज करें 4a, b इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये +5 है, 15 इस तरफ -15, लिहाजा 4a माइनस b इक्वल टू आ जाएगा -10 के। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस हैं, हम लोग राइट कर लेते हैं इन्हें। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ रही है a - 2b इक्वल टू -6 और सेकंड इक्वेशन आ रही है 4a - b इक्वल टू -10। देखें दोनों के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, दोनों के कोफिशिएंट जो है वो डिफरेंट है। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास और ये इक्वेशन 2 है। तो सबसे पहले हम लोग यूं करते हैं, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये भी 4a हो जाए और ये दोनों आराम से हम लोग प्लस माइनस कर सकें। तो इक्वेशन जो 1 है इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें फिर क्या इक्वेशन आ रही है। 4a - 4 8b इक्वल -4 6 24। ये इक्वेशन अब हमारे पास 3 हो गई और इक्वेशन 2 इसके नीचे वैसे ही आ जाएगी। 4a - b इक्वल टू -10, ये इक्वेशन 2 ही रहेगी। अब इन्हें हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि दोनों के साइन सेम है ना, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। अब 4a और 4a तो कट गया, तो -9 में से 1 जो है वो माइनस हो जाएगा। -7b इक्वल टू 24 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो ये माइनस होगा। 4 0 0 4 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा 1, लिहाजा b इक्वल टू आ जाएगा -14 ओवर -7। तो b का आंसर हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 7 2 14, तो b इक्वल टू आ गया 2। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हम लोग किसी एक में b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, 4a - b इक्वल टू -10। b की वैल्यू पुट कर ले, b हमारे पास क्या आया है 2 इक्वल टू -10। तो 4a इक्वल टू आ जाएगा -10 प्लस 2, तो 4a इक्वल टू आ जाएगा -8। तो a इक्वल टू आ जाएगा -8 ओवर 4, तो a इक्वल टू आ जाएगा -4 to 8। तो a का आंसर क्या है -2 और b का आंसर क्या है +2। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोलिनोमियल x³ प्लस lx² प्लस mx प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4। अब यहाँ तक देखें सवाल को पहले कि फैक्टर हमारे पास x प्लस 4 है इस पोलिनोमियल का, मीन इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा जब हम लोग इसके साथ डिवाइड करेंगे।
एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36, लेकिन नेक्स्ट में इसका रिमाइंडर 36 आएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे x-2 से। यानी दो फैक्टर हैं, हम लोगों ने x+4 और x-2 से डिवाइड करना है। x+4 के साथ रिमाइंडर 0 है और x-2 के साथ रिमाइंडर क्या है, 36 है। यानी दो इक्वेशंस हमारे पास बनेगी अभी, जैसे a और b हम लोगों ने फाइंड किया है क्वेश्चन 6 में, तो इसमें फाइंड l और m फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है x+4 इजकल टू 0, लिहाजा x इजकल टू आ जाएगा -4। अब पोलिनोमियल लिखते हैं, वो हमारे पास जी आ रही है x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24। x हमारे पास जी -4 है, वैल्यू पुट कर दी, -4 का क्यूब प्लस L -4 का स्क्वायर प्लस m, x क्या है -4 प्लस 24 इजकल टू 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4 इज इक्वल 64। ये आ गया -64 प्लस l, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 4m और प्लस 24। अब देखें ये हो जाएगा -64 प्लस 16l -4m प्लस 24। तो 64 में से 24 माइनस कर दें, 4 में से 4 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, -40 और प्लस 16l -4m। अब इसमें कंडीशन क्या थी कि इस फैक्टर कैसी, ये फैक्टर है, मतलब कि ये रिमाइंडर हमारे पास किसके आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अब 40 इक्वल के इस तरफ आएगा तो +40 हो जाएगा इजकल टू 16l -4m। तो हमारे पास इक्वेशन हो गई, अरेंज कर लेते हैं, 16m -4m इजकल टू 40। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब दूसरा फैक्टर लेते हैं, लेट x -2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू आ जाएगा +2। तो इसके साथ इसे डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल को, px इजकल टू x³ प्लस LX² प्लस MX प्लस 24। अब हमारे पास x क्या है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस l, x का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर प्लस m, x की जगह 2 प्लस 24। लिहाजा 2 का क्यूब हम लोगों ने लिया, 2 2 4 4 2 8 प्लस l, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2m प्लस 24। लिहाजा ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 4 को l से मल्टीप्लाई किया 4l प्लस 2m और प्लस 24। तो 8 और 24 प्लस हो गए, ये आ जाएगा 8 प्लस 24 इज इक्वल 32 प्लस 4l और प्लस 2m। अब देखें यहाँ गिवन कंडीशन क्या थी, फर्स्ट में तो वो फैक्टर था, सेकंड में वो कह रहा था कि अगर x -2 से सॉल्व करें तो रिमाइंडर 36 आ रहा है। इसका मतलब है 32 प्लस 4l प्लस 2m जो है वो इक्वल है रिमाइंडर 36 के। तो 4l प्लस 2m वैसे आ जाएगा, 36 इस तरफ आएगा तो 32 माइनस हो जाएगा। तो 4l प्लस 2m इक्वल आ रहा है, 36 में से 32 गया तो सिर्फ 4 आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखें 1 और 2 के कोफिशिएंट्स हम लोगों ने इक्वल करने हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ L 16 है और M 4 है, यहाँ L जो है वो 4 है और M 2 है, यानी इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा और 4M से कट जाएगा। लिहाजा 2 4 8L और प्लस 2 4 2M और इक्वल 4 2 8। तो इक्वेशन 3। अब हम लोग इक्वेशन 3 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के साइन ऑपोजिट है। तो इक्वेशन 1 ऊपर लिखते हैं, 16l -4m इजकल टू 40 और नीचे ये लिखते हैं 4m इजकल टू 8। तो यहाँ +4 और -4m कट गया, 16 और 8 दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस करें
16 + 8 इक्वल आंसर आ रहा है 24L इजकल टू ये क्या हो रहा है 48 40 + 8 L फाइंड करना है तो 48 डिवाइड होगा 24 से तो डिवाइड कर लेते हैं 48 डिवाइडेड बाई 24 आंसर आ रहा है L इजकल टू 2। अब हम लोगों ने L की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देनी है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखें 16L - 4M इजकल टू था 40 तो L हमारे पास क्या आया है 2 आया है तो यहाँ पर आएगा 16 × 2 - 4M इजकल टू 40। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 × 2 32 होता है ये 32 आ जाएगा -4M इजकल टू 40 तो 32 जो है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -32 हो जाएगा तो -4M इजकल टू 10 में से 2 गया 8 और 3 -3 लिहाजा M इजकल टू आ जाएगा 8/-4 तो M इजकल टू आ जाएगा -4 to 8 तो आंसर हमारे पास क्या है जी L इजकल टू 2 एंड M इजकल टू -2 क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास द एक्सप्रेशन LX³ + MX² - 4 लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 and 12 when divided by x - 1 and x + 2 respectively। अब सवाल को समझें पहले गौर से। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है और वो कह रहा है कि ये रिमाइंडर बचते हैं हमारे पास -3 और 12 अगर हम तरतीब से x - 1 और x + 2 से डिवाइड करें यानी x - 1 और x + 2 से डिवाइड करने से तरतीब से रिमाइंडर -3 और 12 बचेंगे। अब देखें पहले x - 1 है तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर -3 आएगा। x + 2 है ये लेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे x की तो रिमाइंडर क्या आएगा 12 आएगा। फिर दो इक्वेशंस बन जाएंगी जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया है तो कैलकुलेट करनी है यहाँ पर भी वैल्यूज़ ऑफ L एंड M L और M क्या करना है फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है x - 1 है तो लेट कर लें x - 1 इजकल टू 0 तो x इजकल टू आ जाएगा +1। अब पोलिनोमियल लेते हैं px इजकल टू LX³ + MX² - 4 x हमारे पास क्या है 1 है L 1 का क्यूब प्लस M 1 का स्क्वायर -4 लिहाजा ये इक्वल आ जाएगा L प्लस क्यूब 1 का तो 1 ही होता है स्क्वायर भी 1 होता है M -4। अब देखें फर्स्ट कंडीशन क्या थी x - 1 रखने से रिमाइंडर हमारे पास -3 है लिहाजा -3 इक्वल आएगा L + M -4 के तो -4 जो है इस तरफ आके +4 हो जाएगा इक्वल क्या रह जाएगा L + M लिहाजा 4 में से 3 गया तो 1 आ जाता है तो 1 इक्वल आ जाएगा L + M तो L + M इक्वल आ गया 1 के ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब सेकंड फैक्टर लेते हैं लेट x + 2 इजकल टू 0 तो x इजकल टू आ जाएगा -2। अब पोलिनोमियल दोबारा से ले लेते हैं तो पोलिनोमियल हमारे पास है px इजकल टू LX³ + MX² - 4 तो x हमारे पास क्या है -2 है तो L -2 का क्यूब प्लस M -2 का स्क्वायर -4 इक्वल L -2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 8 और माइनस है 3 है तो पावर भी साइन भी माइनस का आएगा प्लस M -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 लिहाजा ये हो जाएगा -8L और प्लस 4M और -4। अब देखें दूसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या की थी रिमाइंडर क्या आ रहा है अब देखें दूसरी कंडीशन ये थी कि रिमाइंडर दूसरे फैक्टर के साथ 12 आ रहा है लिहाजा -8L + 4M - 4 इजकल टू आ रहा है 12 तो -8L + 4M इजकल टू आ जाएगा 12 -4 इस तरफ आके +4 तो -8L + 4M इजकल टू हो जाएगा 16। अब ये आ गई जी इक्वेशन नंबर
2। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास l प्लस एम इजकल टू आ रही है 1 और ये आ रही है 8l और प्लस 4m इजकल टू 16। तो इक्वेशन जो 1 है ना उसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय l और m दोनों ही कोएफिशिएंट्स हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 8, लिहाजा 8 से मल्टीप्लाई किया l प्लस m इजकल टू 1 को, तो ये हो जाएगा 8l प्लस 8m इजकल टू 8, इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों ऐड होंगी इक्वेशन, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड करें जी। इक्वेशन 2 हमारे पास आ रही थी -8l प्लस 4m इजकल टू 16 और 3 इक्वेशन आ रही है 8l प्लस 8m इजकल टू 8, प्लस -8 कट गया, अब 4 और 8 इन दोनों को प्लस किया हम लोगों ने, तो कितने हो गए 12m हो गया, और 16 और 8 को भी प्लस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं इससे, 16 प्लस 8 ये आ रहा है 24, तो m इजकल टू आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 12, तो m इजकल टू आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12 यानी 2 के इक्वल, तो m का आंसर आ गया 2। अब बाकी क्या रह गया l। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस में से हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं -8l प्लस 4m इजकल टू 16, m हमारे पास 2 आ गया है, m की वैल्यू पुट करते हैं, 4m क्या है 2 इजकल टू 16, तो -8l इजकल प्लस हो जाएगा 4 to 8 इजकल टू 16, तो -8l इजकल टू आ जाएगा 16 माइनस 8, तो -8l इजकल टू आ जाएगा 16 में से 8 माइनस होगा 8 ही रहेगा, तो l इजकल टू आएगा 8 डिवाइडेड बाय -8, तो l का आंसर आ गया जी -811, लिहाजा l का आंसर है -1 और m का आंसर क्या है 2, m इजकल टू 2 एंड l इजकल टू -1। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन बाकी सवालों से। वो कह रहा है द एक्सप्रेशन ax³ माइनस 9x² प्लस bx प्लस 3a इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x² माइनस 5x प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखें फैक्टर नहीं दिए हुए है, हमारे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक x² माइनस 5x प्लस 6, हम लोगों ने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन, फैक्टर आएंगे दो हमारे पास, उन दोनों के साथ हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है और फिर जो है इक्वेशंस में से ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जैसे पीछे सवालों में की है। तो फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे पहले x² माइनस 5x प्लस 6, देखें क्या फैक्टर बनता है, 6 1 6 होता है और 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 5 आएगा, एक तो ये फैक्टर बन रहा है, दूसरा बन रहा है 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है और 3 और 2 क्या होते हैं ये हो जाएगा -5, तो आई थिंक माइनस के फैक्टर ठीक है, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, तो x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, 3 2 6 और 3 और 2 -5। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस की वजह से साइन माइनस हो जाएगा, 3 2 6, अंदर वाले दोनों फैक्टर सेम है, तो x माइनस 2 आ जाएगा, दूसरा x माइनस 3। अब ये दो फैक्टर बन रहे हैं, पहले सवालों में हमारे पास फैक्टर थे, हम लोग डायरेक्ट पॉलिनोमियल में वैल्यूज पुट करते थे। अब लेट करते हैं, फर्स्ट फैक्टर है x माइनस 2 इजकल टू 0, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा +2, पॉलिनोमियल राइट करते हैं, px इजकल टू ax³ माइनस 9x² प्लस bx और प्लस 3a जी। x हमारे पास क्या है 2, लिहाजा ये आ जाएगा a और 2 का क्यूब माइनस 9 2 का स्क्वायर प्लस b, x क्या है 2 प्लस 3a इजकल टू 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8a माइनस 9 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2b प्लस 3a इजकल टू 8a माइनस 4 9 36 प्लस 2b प्लस 3a, 8a और 3a क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 11a और माइनस 36 प्लस 2b, ये दोनों फैक्टर हैं, इसका मतलब है रिमाइंडर हम लोगों ने क्या रखना है 0, तो 36 इस तरफ आकर प्लस का 36 हो जाएगा, तो 11a प्लस 2b।
तो इक्वेशन बन रही है 11a + 2b = 36, इक्वेशन 1। अब दूसरा फैक्टर लेते हैं, वो था x-3। लेट x-3 = 0, तो x आ जाएगा 3। पोलिनोमियल राइट करते हैं, ax³ -9x² + bx + 3 है। x हमारे पास क्या है, अब 3 है, तो a 3 का क्यूब आ जाएगा -9 3 का स्क्वायर + b 3 + 3a। तो 3 3 9 9 3 27 -9 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 + 3b + 3a = 27 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 27 है -9 9 81 + 3b और +3a = 27 और 3 देखें दोनों प्लस हो रहे हैं, 7 8 9 10 0 लिया 1 कैरी और 30a हो गया और -81 + 3b। अब दोनों क्योंकि फैक्टर हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 0, -81 = 81 के हो जाएगा और 30a + 3b। इसका मतलब है कि 3a + 3b = आ रहा है 81 के, इक्वेशन 2। अब फर्स्ट इक्वेशन जी हमारे पास आ रही है 11a + 2b + 36 और ये आ रही है 3a नहीं 30a + 3b 30a और 3b = आ रही है 81। तो क्या करना है, किसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है जिससे ये इक्वल हो जाएं। ये 30 है और ये 11 है, दोनों जो हैं वो सेम नहीं होंगे और ये 2b है ये 3b है। या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 6 हो जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2। डिवाइड करके देखते हैं, इसमें से 3 कॉमन आता है, 81 / 3 27। यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 3 10 30a + b और इक्वल आ रहा है 27। अभी इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये 81 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 10a + b = 81 / 3। तो 10a + b = आ जाएगा 27 डिवाइड होके, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ गई। अब देखें यहाँ पर b है, ये 2b है, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 2b और 2b इक्वल हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये हो जाएगा 10a + b = 27। तो ये हो जाएगा 20a + 2b = 27 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 × 2 = 54। अब देखें इनके कोएफिशिएंट जो हैं वो इक्वल हो गए हैं, तो साइन भी क्योंकि सेम है सबट्रैक्ट हो गई। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन आ जाएगी जी 3 from 2 1। अब 1 इक्वेशन ऊपर आएगी, 11a + 2b = 36 और दूसरी इक्वेशन नीचे आएगी 20a + 2b = 54। सबट्रैक्ट का क्या मतलब है कि साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस है और ये माइनस, ये कट गया। 20 में से 11 माइनस कर लेना है, 20 - 11 = आंसर आ जाएगा जी -9 है। 54 में से भी मामा माइनस हो जाएगा, 36 = आएगा -18। तो a = आ जाएगा -18 over -9, तो a = आ जाएगा माइनस माइनस है 9 to 18। तो a का आंसर क्या आ गया है 2। अब बाकी क्या रह गया है b, इन्हीं दोनों इक्वेशंस में हम b की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो फर्स्ट में कर लेते हैं, 11a + 2b = था 36 के, तो a हमारे पास 2 है, एक ही जगह 2 लिख लेंगे, = 36, ये हो जाएगा 22 + 2b = 36। तो 2b = आ जाएगा 36 - 22।
2b इक्वल आ जाएगा 6 में से 2 माइनस किया 4 और 3 में से 2 माइनस किया 1, तो b इक्वल टू आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, तो b इक्वल टू आ जाएगा 7। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 9 में a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 7।